हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन माय क्लास। अभी इसके पहले आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से हमने कूलॉम्स लॉ पे सॉल्व किए। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स जो और भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, IIT JEE मेंस में, वो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। दो चार्जेस ले लिया, एक Q और सेकेंड चार्ज यहाँ पे हमने ले लिया 4Q। ये दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू Q है और दूसरे की वैल्यू 4Q है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड between line joining of two charge, between line joining of two charges, इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे के बीच में कहां पे चार्ज को हम प्लेस करें सो दैट द थर्ड चार्ज is in equilibrium, जहां पे ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। हमने सपोज किया कि ये चार्ज को हमने यहां प्लेस किया, इस पॉइंट पे एक चार्ज Q को, चाहे प्लस हो या माइनस, उससे कोई मैटर नहीं करता है। यहां पे हमने एक चार्ज को प्लेस किया, इफ इसके बीच की डिस्टेंस दे रखा है A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज कर लिया X, तो इनके बीच की डिस्टेंस A माइनस X कर लिया आपने। अब देखिए ये चार्ज इस चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा F1 और ये वाला चार्ज इसको इधर फोर्स लगाया F2। इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल देन चार्ज कैपिटल Q बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तभी ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हियर F1 इक्वल्स टू F2, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब कि बोथ साइड से जो फोर्स लग रहे हैं इधर से और इस साइड से जो फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए F1 इक्वल्स टू F2, यहाँ पे F1 इसके बीच का फोर्स Q अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनके बीच का फोर्स Q इंटू 4Q अपॉन A माइनस X का स्क्वायर कर लिया। यहाँ से ये Q कैंसिल, K से कैंसिल, Q, तो यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अपॉन A माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस लेके, A माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, यहाँ से x को इधर ले जाएंगे, 2x प्लस x 3x इक्वल्स टू A, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी A/3। मीन्स इस चार्ज को हम A/3 डिस्टेंस पे प्लेस करें तब जाके हमारा ये कैपिटल Q चार्ज, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लिया। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q और सेकेंड चार्ज ये माइनस में हो जाए, तब थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस करें जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे। यहां पे हमने एक चार्ज ले लिया, सपोज -9, ये चार्ज ले लिया। अब अगर इस चार्ज को इन दोनों के बिटवीन बोथ चार्जेस अगर हम इस चार्ज को प्लेस करें तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा ये देखते हैं। ये प्लस वाला इसको रिपेल इधर किया और माइनस वाले ने इसको अट्रैक्ट किया इस साइड में, बोथ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा? नेवर, कभी नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को हमें इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के आउटसाइड, बिटवीन ना रह के कहीं आउटसाइड में लेना पड़ेगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में होगा। करके देखते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा F1 से सपोज, और ये पॉजिटिव और इन निगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा F2। अभी भी चाहे ये चार्ज प्लस हो या फिर माइनस, इससे कोई मैटर नहीं करता है। इनके बीच की डिस्टेंस, अगर इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया x, तब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक a और ये है हमारा x, तो हो जाएगा a प्लस
एक्स। क्लियर है सभी को? अब फोर्सेस की बात करें, फोर्सेस की बात करें तो F1 इक्वल्स टू F2, दोनों फोर्स अगर इक्वल रहेंगे तभी तो ये हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। इस अब करके देखते हैं। F1 की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, F2 की वैल्यू यहां पे आ जाएगा प्लस। क्लियर है? अब यहां पे फिर प्लस आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे इसमें तो यहां भी प्लस रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस माइनस। चलिए अब यहां पे अब सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, इसको इस साइड में लेके जाएं, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू a, यहां से x इक्वल्स टू a, मीन्स x की वैल्यू कहां पे प्लेस करेंगे, a डिस्टेंस, यहां से a डिस्टेंस पे अगर प्लेस करेंगे तो ये हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया, नोट डाउन कर लें सभी इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि टू सिमिलर चार्जेस Q, ये गिवन है Q, और यहाँ पे एक चार्ज ले लिया सिमिलर चार्जेस। कैसे चार्ज हैं? सिमिलर चार्जेस। अ थर्ड चार्ज Q नॉट कहाँ पे प्लेस कर दिया गया? बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज Q नॉट को प्लेस कर दिया गया। और फिर क्वेश्चन में ये कहा गया कि Q नॉट डिस्प्लेस्ड slightly on any charge, towards any charge, किसी चार्ज की ओर डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए। एक चार्ज यहाँ पे प्लेस किया जाए और किसी भी चार्ज की ओर थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए। सपोज ये चार्ज हमारा यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया जाए। अब आपको फाइंड आउट क्या करना, पहले तो शो करना है, सो दैट कि मोशन ऑफ चार्ज कैसा होगा। मोशन ऑफ चार्ज, जो ये मोशन चार्ज का दे रखा 1 सेकेंड, चलिए नोट करें। मोशन ऑफ चार्ज कैसा, सो दैट कि जो मोशन हो रहा है इन चार्ज का ये कैसा होगा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सेकंड ये फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ SHM, ये हमें फाइंड आउट करना। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस चार्ज को, अगर ये बीच की डिस्टेंस a है और थोड़ा सा इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए इस साइड में, मिड पॉइंट से यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए। और ध्यान रखो ये चार्ज कहाँ पे प्लेस है, मिड पॉइंट। कहाँ पे प्लेस है, मिड पॉइंट पे चार्ज प्लेस है। और स्लाइटली अगर डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q नॉट, और इस पे फोर्स, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर F1 और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर F2 लगाया। यहां से इसके बीच की, अब ये x डिस्प्लेस अगर किया गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a प्लस एक्स, सपोज, चलिए a प्लस एक्स हो गया। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। मिड पॉइंट a डिस्टेंस पे था, अब हो जाएगा a माइनस एक्स डिस्टेंस पे ये चार्ज हमारा प्लेस है। देन फोर्स F1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q नॉट अपॉन ये बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड F2 इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी, a प्लस एक्स ये होगा, a माइनस एक्स ये होगा, डिस्टेंस a माइनस एक्स। कर लिया। नेट फोर्स कितना वर्क करेगा, F इक्वल्स टू F2 माइनस F, ये कर लिया। यहां से इसको सॉल्व करिए, Q नॉट अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस Q नॉट अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कर लिया। इस जो कॉमन हो रहा है उसको पहले कॉमन कर लीजिए। कॉमन करें Q नॉट
1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें। एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा एफ नेट के क्यू नॉट, एलसीएम आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस भी ए माइनस भी। इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर करके ओपन करें, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए का एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो के क्यू नॉट ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इफ ये स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्स क्या है, ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, सो एक्स नियर अबाउट 0, क्योंकि x के कंपेयर में x ग्रेटर एक्स, a ग्रेटर देन x नियर अबाउट 0, देन k की वैल्यू एफ नॉट आ जाएगा k क्यू नॉट 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो गया तो 2 2 जा 4 पावर, a की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, रह जाएगा k क्यू नॉट 4x अपॉन ए की पावर 3। ये कुछ निकल के इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। एसएचएम की कंडीशन आप सभी जानते हैं क्या होती है। टाइम पीरियड अगर निकालना होगा तो फोर्स सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल्स टू माइनस के एक्स होगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और ध्यान रखना फोर्स हमेशा अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के। अगेन जो टाइम पीरियड होता है वो निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अगर हम कंपेयर करें तो k की वैल्यू कितनी है, k क्यू नॉट अपॉन ए क्यू। यहां से k की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड हमारा निकल जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k क्यू नॉट इंटू 4, और ये ए क्यूब कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये टाइम पीरियड हमारा निकल के आया। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए ये जो मोशन है हमारा ये क्या शो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नोट डाउन करें सभी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सबसे इसमें थर्ड 3 पार्ट हम देखेंगे। पहला कह रहा है एक क्वेश्चन दिया गया है जिसपे चार्ज 2 ए और बी 2 बॉडी है, जिसपे चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और इस पे भी चार्ज 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस अगर हो जाए 50 सेंटीमीटर, तब इसके बीच का फोर्स हमें निकालना। फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू सिंपल आप सभी जानते हैं, और कहाँ प्लेस है, एयर में, K क्यू नॉट या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर लेंगे आसानी से। चलिए कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 6.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन बीच की डिस्टेंस 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। फोर्स कितना लगेगा F फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। सेकेंड पार्ट इसमें यह कहा गया कि इफ चार्ज बिकम्स डबल and distance between them becomes half, then find the force between them। इनके बीच का अब फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। करके देखते हैं। F इक्वल्स टू चार्जेस अब क्या हो जाएंगे, F की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F डैश सपोज ले लेते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है, डबल हो जा रही 2Q K इंटू 2Q। सेकेंड चार्ज भी डबल हो गया, 2Q पहले Q था अब 2Q। डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर कर लिया। देन K यहाँ से 4Q स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ऊपर इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, देन फोर्स बिकम 16 इंटू एफ, मीन्स फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज कर गया, 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब चार्ज को हमने डबल कर लिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में थर्ड पार्ट इसका, अभी हमने कहा आपको 3 पार्ट सॉल्व कराएंगे। दोनों चार्ज ए और बी बॉडी इस तरह से प्लेस थी, कह रहा एक थर्ड चार्ज सेम आइडेंटिकल साइज, इसकी क्या साइज, आइडेंटिकल साइज का ये ऑलरेडी है क्योंकि चार्ज सेम भी है। दूसरा कह रहा है कि एक थर्ड बॉडी ऑफ चार्ज सी आइडेंटिकल साइज का ये भी है, और सबसे पहले वो टच कराया जा रहा है ए से जब इसको टच कराएंगे इस पे चार्ज क्यू, इस पे 0 और इस पे चार्ज कितना क्यू है। तो जैसे ही इसको टच कराएंगे तो चार्ज आपस में क्या होगा, कंडक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंडक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब टोटल चार्ज इन दोनों बॉडी पे कितने हो जाएंगे, क्यू, और दो आइडेंटिकल बॉडी है तो इक्वल इक्वल चार्ज आपस में डिवाइड हो जाएगा, Q/2 Q प्लस 0 Q, और इक्वल इक्वल चार्ज हाफ कर दीजिए, इक्वल चार्ज इस पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद चार्ज इस पे A पे Q/2, C पे चार्ज आ जाएगा Q/2 और B पे चार्ज आ गया Q/2। अगेन क्वेश्चन में कह रहा है जब A से टच कराया इसके बाद हम इसको किससे टच करा रहे हैं, B से टच कराएंगे, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब A पे चार्ज तो इतना ही रहेगा Q/2, C और B और C पे चार्ज अब कितना होगा, टोटल चार्ज इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे चार्ज अभी Q है, किसी से टच नहीं हुआ था, तो Q प्लस Q/2 हो जाएगा 3Q/2। अब दो बॉडी आइडेंटिकल बॉडी है, चार्ज आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो इस पे चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और इस पे हो जाएगा 3Q/4। ये चार्जेस हो गए। अब कह रहा है ए और बी को उतने ही डिस्टेंस पे रखो जितना ये है, ये डिस्टेंस पे रख दिया। अब इनके बीच फोर्स कितना होगा, फोर्स, अब नाउ फोर्स बिटवीन देम K Q1 अपॉन R², यहां से K फर्स्ट चार्ज Q/2, इस पे चार्ज है 3Q/4, तो Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन बीच की डिस्टेंस वही सेम R², यहां से आ जाएगा 3/8 Q² अपॉन R², ये हो गया। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर रखा है यहां से। देन फोर्स F" ले लीजिए, F" 3/8 इंटू इनिशियल फोर्स जो भी आएगा वैल्यू आप यहां रख के और इसे सॉल्व कर